नमस्कार, धर्म की इस खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं शैली सैनी। हरि का द्वार हरिद्वार, जहां साक्षात विराजते हैं भोले भंडारी। बिल्व पर्वत पर बिल्वकेश्वर महादेव के रूप में भोले देते हैं अपने भक्तों को दर्शन। कहते हैं ये स्थान गवाह है मां पार्वती की कठोर तपस्या का। ये स्थान गवाह है मां पार्वती और भोले भंडारी के मिलन का, जहां पार्वती ने तपस्या करके पति रूप में पाया शिव को। हरि का द्वार हरिद्वार, और इस देवनगरी में आए भक्तों के पाप धोती पतित पावनी गंगा, शिव की जटाओं से निकली मोक्षदायिनी गंगा, जिसके स्पर्श से महाकुंभ के इस नगरी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कहते हैं यही ब्रह्मा, विष्णु और महेश वास करते हैं, और यही पास ही बिल्व पर्वत है, वो स्थान जहां माता पार्वती ने कठोर तप कर पति के रूप में पाया था कैलाशवासी औघड़दानी शिव को। स्वामी मन मेरा है शिवाला, मन मेरा है शिवाला। हरिद्वार में शिव को एक बार नहीं दो बार मिली अपनी अर्धांगिनी। पहले दक्षेश्वर के राजा दक्ष की पुत्री सती को पत्नी के रूप में पाया, और फिर उन्हीं माता सती ने यज्ञ कुंड में भस्म होकर हिमालय राज के घर लिया पार्वती के रूप में जन्म। नारद जी की सलाह पर पार्वती ने बेलपत्रों से घिरे इस मनोरम बिल्व पर्वत पर आकर शिव की कठोर तपस्या की, और भोलेनाथ को प्रसन्न कर दोबारा बनी उनकी अर्धांगिनी। मन मेरा है शिवाला। हरिद्वार से पश्चिम में हर की पैड़ी में थोड़ी ही दूरी पर है ये पावन स्थान, जहाँ प्रतिष्ठित है बिल्वकेश्वर महादेव का ये प्राचीन मंदिर। यहाँ शेषनाग के नीचे लिंग के रूप में विराजे हैं बिल्वकेश्वर महादेव। या तो भगवान के दर्शन होंगे या इस जीवन से मुक्ति हो जाएगी, ये संकल्प करके भगवान शिव जी का ध्यान लगा के बैठ गए तो 3000 साल यही मंदिर मेरे पीछे है बिल्वकेश्वर महादेव। वहाँ एक वेल का वृक्ष था, आज वर्तमान में नीम का वृक्ष है, वहाँ उसके जड़ में बैठ गए तो 3000 साल के बाद भगवान शिव जी साकार में प्रकट हुए और इनको दर्शन दिए। कहते हैं माता पार्वती यहाँ बेलपत्र खाकर अपनी भूख शांत किया करती थीं, लेकिन जब पीने के लिए पानी की समस्या आई तब देवताओं के आग्रह पर स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने अपने कमंडल से गंगा जी की जलधारा प्रकट की, जो आज बिल्वकेश्वर मंदिर से महज 50 कदम की दूरी पर गौरी कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि तपस्या के दौरान माता पार्वती इसी गौरी कुंड में स्नान किया करती थी और इसी कुंड का पानी पिया करती थी। और गौरी कुंड प्राचीन कुंड है, वहाँ जो गंगा जी माता पार्वती के पीने के लिए जल के लिए गंगा प्रकट हुई थी, वो गौरी कुंड है जो आज भी विद्यमान है और जल भी है उसमें। और कई लोग इसमें यहाँ के स्नान करते हैं, अपने बीमारियों को दूर कर देते हैं, कई तरह की किसी के पुत्र प्राप्ति होती है, ऐसा है। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर भोले भंडारी जटाधारी भगवान शिव शंकर का धाम, माता पार्वती की वो तपोस्थली जहाँ की गई आराधना और तपस्या से शिव शंकर जल्दी प्रसन्न होकर भक्तों पर बरसाते हैं अपनी कृपा। कहते हैं कि यहाँ आकर श्रद्धा से भोलेनाथ को स्मरण करने भर से वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को देते हैं मनचाहा वरदान। जिन कुमारी कन्याओं का विवाह न हो रहा हो या फिर उनके विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चन आ रही हो, बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर में आकर भोले भंडारी का अभिषेक कर बेलपत्र चढ़ाने भर से विवाह में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। संजय आर्या, हरिद्वार, आज तक। बिल्वकेश्वर महादेव के इस मंदिर में प्रतिदिन 2 बार आराधना का विधान है, जिसका आरंभ सुबह 5 बजे हो जाता है। कहते हैं बिल्वकेश्वर महादेव पर मात्र बेलपत्र चढ़ाने भर से 1 करोड़ साल तक स्वर्ग में निवास का मौका मिलता है।
मोक्षदायिनी गंगा की ये पवित्र लहरें, जिनके स्पर्श मात्र से तर जाता है जीवन और मिलती है समस्त पाप कर्मों से मुक्ति। शिव की जटाओं से निकली गंगा के इस पवित्र जल में स्नान कर भक्त भोले के दरबार में पहुंचते हैं, जहां मां पार्वती के तप से दिव्य हुई धारा पर बरसती है भोले भंडारी की कृपा और मिलता है समस्त कामनाओं के पूर्ण होने का वरदान। बेल वृक्षों के इस मनोरम वन में विराजते हैं बिल्वकेश्वर महादेव। बिल्वकेश्वर महादेव के इस मंदिर में प्रतिदिन 2 बार आराधना का विधान है, जिसका आरंभ सुबह 5 बजे से होता है। प्रातःकाल सबसे पहले गौरी कुंड के पवित्र जल से शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। मंगलकारी नाम है उनका। फिर नाग प्रतिष्ठित कर शिव का श्रृंगार किया जाता है। शिव के इस दुर्लभ लिंग का दर्शन पूजन करने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बिल्वकेश्वर महादेव का पंचामृत जलाभिषेक कर उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र और फूल चढ़ा दिए जाएं तो भोलेनाथ मनोकामना जल्द पूरी करते हैं। कहते हैं कि बिल्वकेश्वर महादेव पर मात्र बेलपत्र चढ़ाने भर से 1 करोड़ साल तक स्वर्ग में निवास का मौका मिलता है। स्कंद पुराण में वेद व्यास लिखते हैं, यथा संख्य बिल्वपत्री स्वर्गे वसति कल्पसा। बिल्वकेश्वर महादेव में जो 1 बेलपत्र चढ़ाता है, अर्पण करता है, उसको 1 करोड़ साल तक स्वर्ग में वास रहती है। मान्यता है कि सावन मास में शिव हरिद्वार में निवास करते हैं, तभी तो भोले के असंख्य भक्तों का यहाँ पूरे महीने तांता लगा रहता है। जो सावन माह में यहाँ नहीं आ पाते, वो शिव के प्रिय सोमवार को यहाँ आकर पूजा अभिषेक करते हैं। बिल्वकेश्वर महादेव के पास ही प्रतिष्ठित इस चमत्कारी गौरी कुंड में स्नान का महत्व बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर में आराधना से कम नहीं है, और ये महत्व मकर संक्रांति पर और भी बढ़ जाता है। और गौरी कुंड में मकर संक्रांति के दिन स्नान का महत्व विशेष। मकर संक्रांति के दिन 5 जगह हरिद्वार में, हर की पेड़ी, कुशाघाट, गौरी कुंड, नीलधारा और सती कुंड, ये 5 जगह एक ही वस्त्र में जिसने स्नान किया उसको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता, ऐसा लिखते हैं वेद व्यास। जिस तरह भक्त और भगवान का रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, उसी तरह जन्म जन्मांतर से भोलेनाथ से बंधे हैं ये नंदी महाराज। भोलेनाथ तक पहुंचने वाली हर मनोकामना यहाँ भी इन्हीं के कानों में कहनी होती है। महादेव के इस धाम में दिन की अंतिम आरती का विशेष महत्व होता है, जो यहाँ 6 बजे शाम को संपन्न होती है। पुजारी गण चंदन, पुष्प और बेलपत्र आदि से बिल्वकेश्वर महादेव का श्रृंगार करते हैं और फिर धूप बत्ती से आरंभ होती है बिल्वकेश्वर महादेव की आराधना, जिससे बिल्व पर्वत का सारा वातावरण शिवमयी हो जाता है। संजय आर्या, हरिद्वार, आज तक। शिव शंकर रखवाला। एक ही छत के नीचे अगर शिव संग पूरे परिवार के दर्शन हो जाएं तो जिस दर पर एक बार शीश नवाने से दूर हो जाए ग्रहों के प्रकोप और मिल जाए नवग्रहों का आशीर्वाद, ऐसा है वाराणसी में महादेव का परम धाम, जिसे भक्त पुकारते हैं कांची कामकोटि मंदिर के नाम से। बनारस की शोभा जो किशोर कहानियों में ढलकर अमर हो चुकी है। कहते हैं धरती पर असीम आध्यात्मिक संतोष और प्रकृति के वैभव की पराकाष्ठा का ये अनुपम दृश्य देखने का मोह स्वयं देवता भी नहीं त्याग पाते। दुनिया के कोने कोने से भक्त वाराणसी के पावन घाटों पर आते हैं अपनी जीवन नैया पार लगाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। निर्मल भास्कर शोभित लिंग। भगवान शिव की नगरी काशी, मोक्ष की नगरी काशी। मान्यता है कि ये प्राचीन नगर आज भी बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी है और इसकी स्थापना स्वयं शिव शंकर ने की थी।
और इसे बाद में अपनी राजधानी भी बनाया। कहावत है कि वाराणसी अपने घाटों पर बसता है। धार्मिक और पौराणिक महत्व समेटे इन घाटों से सटकर बहने वाली गंगा यहाँ उत्तर मुखी होकर बहती है, क्योंकि उसे बाबा विश्वनाथ के दरबार से होकर गुजरना पड़ता है। कहते हैं ये गंगा का शिव के प्रति आभार ही है जो यहाँ इसे चंद्रकार रूप देता है, और गंगा देती है सबको मोक्ष। तभी तो भक्तों ने गंगा के इस हनुमान घाट पर स्थापित किया बाबा भोलेनाथ का ये भव्य धाम। कांची कामकोटी मठ, जो दुनिया भर में कांची कामकोटी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के इतिहास के बारे में मान्यता है कि कांची कामकोटी के पीठाधीश्वर स्वामी चंद्रशेखरन जी महाराज ने काशी में इस तरह के मंदिर होने की इच्छा जताई थी। तब इसके बाद शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने उनकी इच्छा का पालन करते हुए पूरे भारत की पदयात्रा की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण कराया, और तभी से काशी समेत पूरे दक्षिण भारत के लोगों के लिए ये मंदिर आस्था का केंद्र बन गया। भगवान शिव पंचायतन का मंदिर है और इसके प्रधान 5 देवता हैं, आदित्याम, अंबिकाम, विष्णुम, गणनाथम, महेश्वरम। ये पूरा शरीर जो है पंच तत्व से बना है। इसी तरह ये पंच तत्व के कारक ये हमारे ये देवी देवता हैं, और इसीलिए प्रति व्यक्ति को इन 5 देवताओं का पूजन अर्चन करना चाहिए और अपने सुख शांति समृद्धि के लिए कामना करना चाहिए। और प्रत्येक सनातन धर्मावलंबियों के यहाँ अनादि से इन पंच देवताओं का पूजन की प्रथा चली आ रही है। पंचायतन और द्रविड़ शैली के इस भव्य और विशाल मंदिर के मुख्य द्वार पर 2 सर्प सुशोभित है, और मंदिर के भीतर प्रतिष्ठित है शिव का पूरा परिवार, जो देता है सुख, संपन्नता और समृद्धि का वरदान। मान्यता है कि यहाँ शिव परिवार का पूजन करने से परिवार में सदा सामंजस्य बना रहता है, और कांची कामकोटी मंदिर में ही विराजे हैं मनुष्य का सुख दुख निर्धारित करने वाले ये नवग्रह। शिव परिवार की तरह ही नवग्रहों की भी अपनी महिमा है। मान्यता है कि मंदिर के उत्तर पूर्व में प्रतिष्ठित इन नवग्रहों की मंदिर के श्वेत वस्त्रधारी ब्राह्मणों से विधिवत पूजा कराने से सभी बुरे ग्रह शुभ प्रभाव देने लगते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा निर्धारित वैदिक परंपरा से पूजा करने से जीवन की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। प्राणी को जो सुख दुख होते हैं वो नवग्रह के द्वारा ही जो है, नवग्रह का उनमें मुख्य जो है स्थान रहता है। तो यहाँ पर जो है नवग्रह ईशान भाग में स्थित है, जो कि अपने आप में बहुत विशेष माना गया है। उनके पूजन एवं इनकी आराधना से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव शंकर का ये धाम भस्मी आरती और रुद्राभिषेक के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ की भस्मी आरती या रुद्राभिषेक करने के बाद यदि जीवन की कोई भी मनोकामना सच्चे मन से व्यक्त की जाए तो भोलेनाथ उस पर अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। हर हर भोले नमः। आज के लिए धर्म में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आज तक के साथ।